मूवी के स्टार्टिंग में हमें सियोंग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। सियोंग और उसकी वाइफ के बीच डिवोर्स हो चुका था। सियोंग अपने मदर के पैसों पर डिपेंड होता है। इसी बीच उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और धोखे से सारे पैसे निकाल कर हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और बेट जीत भी जाता है। उसने एक कंपनी से उधार ले रखा था, इसलिए वो लोग उसके घर आकर उसे मारते पीटते हैं। सियोंग अपना पॉकेट चेक करता है तो पैसे होते ही नहीं। दरअसल वो जब भाग रहा होता है उसी समय एक लड़की से टकरा गया था। उसी ने सियोंग के जेब काट रखे थे। वो लोग धमकी देते हुए कहते हैं अगर जल्दी मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हारी आंखें व किडनियां निकाल कर बेच देंगे। सियोंग ऐसी हालत में अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी ट्रेन छूट जाती है। वो दुखी होकर स्टेशन पर बैठ जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसके लिए अननोन पर्सन होता है। वो सियोंग से कहता है अगर तुम्हें 1 लाख पाने हैं तो इस गेम को खेलो। वो काफी मार खाता है, लेकिन लास्ट में फाइनली वह गेम जीत जाता है। वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देते हुए कहता है अगर तुम्हें और पैसे जीतने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। अब हम सियोंग के मदर को देखते हैं जो बता रही होती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सियोंग की वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन सियोंग नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाए, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगते अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। इसलिए सियोंग उस नंबर पर फोन करता है तो उसे एक जगह पर लाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। उन सभी को बेहोश कर दिया जाता है और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो लोग एक हॉल टाइप के रूम में अपने आप को पाते हैं एज अ प्लेयर। वो टोटली 456 लोग थे। इस गेम का लीडर एक मास्क मैन होता है। यहाँ पर एक चीज कॉमन थी कि यहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी ने कर्ज ले रखे थे। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैब्यूक होता है। वो एक लड़के से फाइट कर रही थी। दरअसल सियोंग के पैसे इसी ने चुराया था। सियोंग देखते ही पहचान लेता है। वो अपने पैसे मांगने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसी समय कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उनका चेहरा पूरी तरह से कवर होता है। वो गार्ड्स बता रहे होते हैं इसमें टोटली 6 गेम्स हैं। जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हाँ, कोई भी इस गेम को बीच से छोड़कर नहीं जा सकता। उन सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है। इसके बाद इन सभी को गेम के अंदर लाया जाता है। सियोंग को उसका दोस्त सैंगवू मिलता है। दरअसल ये दोनों क्लासमेट होते हैं। सियोंग हैरान होता है कि वो तो बिजनेस करने के लिए दूर सिटी में गया था। इसके बाद वो लोग अपने पहले गेम को देखते हैं। उनके सामने एक बड़ी सी डॉल खड़ी होती है। इस गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि जब डॉल गाना गाएगी तब उन लोगों को आगे बढ़ना है और जैसे ही गाना गाना बंद कर दिया तो उस समय उन सभी को रुक जाना होगा। अगर किसी ने भी उस वक्त मूव किया तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एलिमिनेट का मतलब हम आगे जानेंगे। शुरू में इन सभी को यह सब बकवास प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का अपनी जगह से हिल जाता है तो उसे गन से शूट करके मार दिया जाता है और यही था एलिमिनेट का मतलब। सभी उस आदमी को मरते देख काफी डर जाते हैं और घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। गेम का रूल ही यही था कि जो भी हिलेगा उसे मार दिया जाएगा। कुछ सर्वाइवल जैसे तैसे कर कर बच जाते हैं, लेकिन जो लोग मरे होते हैं उन्हें वो गार्ड्स उठा कर ले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि 456 में से अब 255 प्लेयर्स अभी भी जिंदा थे। क्योंकि सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा डरे होते हैं, इसलिए कोई भी उस गेम को आगे खेलना नहीं चाहता था। उस एग्रीमेंट पर तीसरा रूल था कि अगर सभी लोग चाहेंगे तभी इस गेम को स्किप कर सकते हैं। इसलिए मास्क मैन उन सभी को वोटिंग करवाने से पहले प्राइज मनी दिखाता है जो लगभग 45 बिलियन वोन था। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है तो कोई भी उस गेम को जारी रखना नहीं चाहता था, इसलिए वो मास्क मैन इस गेम को रुकवा देता है और उन सभी को बताता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम लोग इस गेम को दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद उन सभी को उनके घर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग उस कार्ड को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। हैरत वाली बात तो यह है कि उस कार्ड में लिखा गया नंबर भी गलत था। सियोंग घर आता है तो उसकी माँ घर पर नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं सियोंग अपने दोस्त सैंगवू से मिलता है। वो उसे बता रहा होता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है, लेकिन तभी वहाँ सियोंग को अस्पताल से कॉल आता है कि उसकी मदर का पैर पूरी तरह से इंजर्ड था, जिस पर डॉक्टर बताता है तुम चिंता मत करो, इनका इलाज हो सकता है, लेकिन उनके पैर काटने पड़ेंगे, तुम बस पैसों का इंतजाम कर दो। जाहिर सी बात थी इस ऑपरेशन में काफी पैसे लगने वाले थे, लेकिन सियोंग के पास उतने पैसे तो होते नहीं, इसलिए वह उदास होकर घर चला आता है तो उसे वही कार्ड दोबारा मिलता है। अब सियोंग ठान लेता है कि वो फिर से उस गेम को रिज्वाइन करेगा। इसलिए सभी प्लेयर्स को एक कार में बैठाकर एक शिप के पास लाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर था। ये सभी लोग आने वाले गेम से अनजान होते हैं। टीम बंटने के बाद रात को हम सैब्यूक को देखते हैं उसकी एक दोस्त के साथ जो दोनों वॉशरूम में आए हुए थे। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए सैब्यूक गार्ड से बचते हुए एक जगह पर आ जाती है। वो देखती है गार्ड्स
गार्ड्स कुछ पका रहे थे। इसके बाद सैब्यूक उस फैसिलिटी में आकर अपने फीमेल फ्रेंड को सारी बात बताती है जो उसने वहाँ पर देखा था, लेकिन उन दोनों की बातें सैंगवू सुन लेता है। वो सुबह पूछता है तो सैब्यूक उसे बता देती है कि वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन्हें अगले गेम के लिए लाया जाता है और उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार की शेप बनी हुई थी। उसे बिना डैमेज करे उस शेप को निकालना था। अगर उसका शेप थोड़ा भी बिगड़ा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सैंगवू बड़े ही आसानी से उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग अभी भी परिश्रम कर रहा था। उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो भी उस शेप को आखिरकार निकाल ही लेता है और कुछ प्लेयर्स मारे भी जाते हैं। आए हुए प्लेयर्स 187 थे, लेकिन अब केवल 108 प्लेयर्स बचे हुए थे। वो गार्ड्स इन लोगों को जानबूझकर बहुत कम खाना भेजता है ताकि वो लोग आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को मार दें, और ऐसा ही होता है। उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो उन गार्ड्स से मिला होता है। डॉक्टर इन डेड बॉडीज का ऑर्गन्स निकाल कर बेचने का काम करता था, इसलिए अगला गेम क्या होने वाला है उसे पहले से ही पता हो जाता था, क्योंकि वो गार्ड्स उस डॉक्टर को बता देते थे। और यह सब काम उन गार्ड्स के लीडर फ्रंटमैन को नहीं पता होता है। अब हम देखते हैं टोटली 80 लोगों को तीसरे गेम के लिए लाया जाता है और उन सभी को 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। दरअसल इस गेम में सामने वाली टीम को गिराना था। वो जो डॉक्टर होता है उसने अपने टीम में पावरफुल लोगों को ले लिया था, इसलिए वो बड़े ही आसानी से उस गेम को जीत जाता है। और अब पारी थी सियोंग की टीम की। उसमें एक बूढ़ा आदमी सभी को बताता है, मैंने बहुत सारे टग ऑफ वार गेम्स खेल रखे हैं, और उन्हें गाइड करता है कि तुम्हें कैसे खेलना होगा। इसलिए वो लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। अब अगले गेम के लिए डॉक्टर फिर से उन गार्ड्स के पास जाता है, लेकिन उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए डॉक्टर गुस्से में एक गार्ड से फाइट कर लेता है। वो भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो गार्ड भी उसका पीछा करके वो फैसिलिटी में आ जाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उनका लीडर फ्रंटमैन उन दोनों को गन से शूट कर देता है। अब जो बचे हुए लोग होते हैं उन्हें 4th गेम के लिए लाया जाता है और उनसे अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। सैब्यूक की फीमेल फ्रेंड अपना पार्टनर ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनना नहीं चाहता था। वो गार्ड सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल देते हैं। दरअसल इस गेम का रूल ये होता है कि वो प्लेयर्स अपने पार्टनर से बिना जबरदस्ती के सभी मार्बल्स लेने होते हैं, और जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सैंगवू धोखे से सारे मार्बल्स को एक्सचेंज करके अपने पार्टनर से ले लेता है और उस मार्बल को गार्ड को दे देता है। इसी तरह वो अगले गेम के लिए आगे बढ़ता है। इधर सैंगवू का पार्टनर अपना पॉकेट चेक करता है तो उसमें मार्बल्स होते ही नहीं, उसकी जगह पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं। आगे हम देखते हैं प्लेयर नंबर 1 को, वो बूढ़ा इंसान जो बहुत ही डरा होता है। सियोंग किसी न किसी तरह से उसे गेम खेलने के लिए मना ही लेता है। सियोंग समझता था कि इस बूढ़े आदमी से सारे मार्बल्स ले लूंगा, लेकिन आप जानकर ये हैरान होंगे कि वो बूढ़ा इंसान बहुत ही समझदार होता है। सियोंग उससे सारे मार्बल्स कुछ गेम खेलकर कैसे न कैसे करके ले लेता है, लेकिन अभी भी उसके पास एक मार्बल बची हुई थी। वो सियोंग को देना नहीं चाहता था और इधर उधर चलने लगता है, जिस पर सियोंग कहता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता था तुमने उस गेम में चीटिंग करी है, मेरे सारे मार्बल्स ले लिए, मैं बस अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। इसलिए सियोंग उस बूढ़े आदमी पर दुखी होता है और तरस खाकर सारे मार्बल्स उसे दे देता है। अब आगे हम सैब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उन दोनों की गेम यह होती है, जो उस दीवार के करीब अपने मार्बल्स को पहुंचाएगा वो गेम जीत जाएगा। सबसे पहले सैब्यूक अपने मार्बल्स को फेंकती है और जब उसकी फ्रेंड की पारी आती है तो अपने सारे मार्बल्स जानबूझकर नीचे फेंक देती है, जिस पर सैब्यूक कहती है, ऐसा तुमने क्यों किया? वो बताती है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? इस गेम में हारने के कारण उसकी दोस्त को मार दिया जाता है और उन सभी की डेड बॉडीज को वहाँ से हटा दिया जाता है और फिर 5वें गेम के लिए इन सभी को लाया जाता है। वहाँ पर कुछ नंबर्स पड़े होते हैं, सभी दौड़कर अपना अपना नंबर चूज कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में सियोंग के पास जो था 1 और 16वां। दरअसल अगला गेम इसी नंबर की वजह से सीरियल वाइज से आने वाला था, इसलिए सियोंग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट नंबर लेता है तो उसे नहीं पता, शायद वो मारा जाए, और अगर वो 16वां नंबर लेगा तो शायद उसके पास समय ही ना बचे। यही सोच रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कह रहा था, मैंने जीवन में कभी फर्स्ट रैंक प्राप्त नहीं किए, इसलिए मुझे पहला नंबर दे दो। इसके बाद हम देखते हैं उन सभी को गेमिंग रूम में लाया जाता है। इस गेम का रूल यह होता है कि निर्धारित समय के अंतराल में उन सभी को ब्रिज पार करना है। वहाँ पर 2 ग्लास लगी होती हैं, पहले तो नॉर्मल ग्लास
ग्लास होती है और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास होता है। यदि अगला कोई भी व्यक्ति नॉर्मल ग्लास पर पैर रखता है तो वह ग्लास टूट जाएगी और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। गेम शुरू होते ही एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद हम एक प्लेयर को देखते हैं जो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए एक लड़की उसको जबरदस्ती से पकड़कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो ग्लास कंपनी में काम किया करता था। वो पता लगाने लगता है कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन तभी फ्रंटमैन को यह बात पता चल जाता है तो वह लाइट ऑफ करवा देता है और लास्ट में बस एक ही कदम आगे बढ़ाना था, इसलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है और समय खत्म होने से पहले ही सेंगवू, सियोंग और सैब्यूक तीनों ब्रिज पार कर लेते हैं। लेकिन कांच टूटने से वो लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं, खास तौर पर सैब्यूक, उसका बहुत सारा खून बह रहा था। इसके बाद तीनों प्लेयर्स को डिनर पर लाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ रख दिया जाता है ताकि वो लोग रात में एक दूसरे को मार दें और गेम को आगे बढ़ाएं। सियोंग सैब्यूक को नोटिस करता है। दरअसल सैब्यूक की तबीयत बहुत ही खराब होती जा रही थी। सियोंग कहता है तुम चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे, जिस पर सैब्यूक कहती है मेरा एक छोटा भाई है, अगर हम दोनों में से कोई भी यहाँ से बच कर जाता है तो उसे एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं सैब्यूक की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिस पर सियोंग हेल्प के लिए डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। सियोंग जब उसके पास वापस आता है तो देखता है सेंगवू सैब्यूक को मार चुका था। अब इस गेम में केवल 2 ही लोग बचे होते हैं। अगले दिन उन्हें छठवें गेम के लिए लाया जाता है, लास्ट गेम के लिए। इस गेम का रूल बड़ा ही इजी था, मरो या मारो। इसी गेम का नाम होता है स्क्वाड गेम। गेम स्टार्ट होते ही फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान सेंगवू की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है, इसलिए सियोंग गेम वहीं रोकने को कहता है, लेकिन सेंगवू अपने आप को ही मार डालता है, जिससे सियोंग गेम जीत जाता है। इसलिए फ्रंटमैन उसे बधाई देकर सियोंग को उसके घर छोड़ देता है। सियोंग के पास एक एटीएम कार्ड भी था। एटीएम कार्ड चेक करता है तो पता चलता है वो सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए गए हैं। वो वहां से घर आ जाता है तो देखता है उसकी मदर मर चुकी है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि सियोंग की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। वो काफी नशा करने लगा था। एक रात एक बूढ़ी औरत उसे सेम वही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है। वो उस लोकेशन पर जाता है तो वह देखता है जो गेम में बूढ़ा आदमी था वह अभी भी जिंदा है। दरअसल स्क्वाड गेम बनाने का आइडिया इसी का था। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे लोगों को मरता देख बहुत ही सुकून मिलता था और ये जो तुमने पैसे जीते हैं ये सब भी मेरे ही हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहीं मर जाता है। हम देखते हैं सियोंग सैब्यूक के छोटे भाई को लेकर सेंगवू की मदर के पास जाता है और कहता है इसका ख्याल रखना। वह एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर वह दोबारा स्टेशन पर आता है तो वही अननोन पर्सन उसे फिर से दिखाई देता है। हालांकि सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन वह अननोन पर्सन वहां से भाग चुका होता है और तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि सियोंग अगर तुम्हें बचना है तो उस ट्रेन पर चढ़ जाओ, और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। ऐसे ही एडवेंचरस मूवी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।